हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज का हम लोग का वीडियो है स्टैक्स एंड क्यू को लेके। ठीक है। आईपीएस एसओआईटी की बात करूँ तो जो पुराने पैटर्न था, जो 60 मार्क्स का जिसमें मेंस होता था, उसमें स्टैक्स क्यू के दो क्वेश्चन तो पक्के, लीफो फीफो स्टैक्स क्यू दो क्वेश्चन में पक्के। अभी मार्क्स बदल गया तो उसका वेटेज भी हो सकता है बढ़ सकता है 2-3 मार्क्स तक, फिर भी आप एक्सेप्ट इससे कर सकते हो। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये स्टैक्स एंड क्यू। अगर आपको नहीं पता, नहीं कर पाओगे, कोई कोडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। आईपीएस एसओआईटी, हाँ चलो। तो ये बहुत बढ़िया, मैंने नोट्स मैंने जनरेट किया प्रॉम्प्ट डाल डाल के, और मेरे नोट्स से क्लाउड में। तो मेरा जो पहले नोट्स बना था ना, उसको वो मैंने फोटो खींच के क्लाउड को डाल दिया, और मैंने बताया कि इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके, मतलब थोड़ा अच्छे से वर्ड यूज करके, जिसको एज ए नोट्स यूज कर सकूँ, और तुम मैं बना दे। क्लाउड ने बहुत बेहतरीन से मुझे बना दिया। ठीक है, स्टैक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अंडरलाइन यहाँ पे, ये नोट्स आपको मिल जाएगी, ये ड्राइव लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। दिस इज वेरी गुड फॉर रिविजन। इनफैक्ट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टैक का, स्टैक होता है लिफो। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अ स्टैक इज अ ऑप्शन है लिफो, ऑप्शन बी फीफो, ऑप्शन सी लीलो, ऐसा कुछ फीलो, उल्टा पुल्टा ऑप्शन दे रहेगा। देखो दो तरह का होता है, एक होता है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और दूसरा अपना होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। फीफो क्यों होता है, ये फीफो होता है कि कैसे का फीफो होता है हम लोग देखेंगे। स्टैक होता है लिफो। अभी स्टैक होता है कैसे, कहाँ होता है स्टैक वर्क, स्टैक काम कैसे करते हैं देखो भाई। स्टैक में व्हाट डू मीन बाय स्टैक, अ स्टैक ऑफ कार्ड्स। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना प्रोबेबिलिटी में, स्टैक ऑफ कार्ड्स मतलब पत्ते का एक स्टैक बना हुआ है। जैसे स्टैक ऑफ प्लेट्स, आप होटल में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, तब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे डिशेस रखी है, ये एक डिश है, दूसरा डिश है, तीसरा डिश है। अभी आप जब डिशेस को बाहर निकालोगे तो आप क्या ऊपर वाला जो यहाँ पर डिश रखी हुई है ना, इसको पहले बाहर निकालोगे, तभी ना फिर नीचे वाला को बाहर निकल पाओगे। सो दिस इज अ स्टैक। इट मीन्स, इट मीन्स दैट कि सॉरी मेरा इरेजर कहाँ गया, इट मीन्स स्टैक में डेटा कैसे स्टोर होती है, स्टैक में डेटा स्टोर होती है आपका इस ऑर्डर में, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले ऑर्डर में। सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट में डेटा एक्चुअली निकलता है, स्टोर होता है, स्टोर होता है। तो ये स्टैक का फर्स्ट है। दिस इज, यहाँ पे स्टैक स्टोर हुआ, एक अपने एलिमेंट को स्टोर किया। फॉर एग्जांपल मैंने इन टाइप का स्टैक है, मैं इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ पे डेटा स्टोर किया, मान लो इसका वैल्यू है 5। यहाँ पे मैंने दूसरा डेटा स्टोर किया, मान लो इसका वैल्यू है 23। इसमें मेरा दूसरा तीसरा स्टोर किया, इसका वैल्यू मान लो 25 4 है। इसमें स्टोर किया मैंने 25। ठीक है। और स्टैक का ना एक साइज होती है, स्टैक डायनेमिक हो सकते हैं, डिपेंड करता है स्टैक को इंप्लीमेंट कैसे करोगे, उस पर हम लोग आएंगे। इस पे हमने स्टोर किया चलो 27, इसमें स्टोर किया 41। ठीक है। अभी मैं स्टैक को एक्सेस कैसे करता हूं, दिस इज माई स्टैक। ठीक है, दिस इज माई स्टैक। तो इसको एरे के साथ कंफ्यूज नहीं होना। एरे अगर ऐसा हम लोग का स्ट्रक्चर है ना एरे पे, तो एरे को हम लोग इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट्स को। सो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 1, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2, दिस इज इंडेक्स 3, दिस इज इंडेक्स 4 एंड दिस इज 5। तो अगर मैं एरे ARR, अगर मैं ARR ऐसे 2 करूं, सो दिस विल गिव मी द एलिमेंट जो सेकंड इंडेक्स पे है। यहाँ पे अगर एक वैल्यू है, से इंटीजर एरे है 24, तो ARR2 ये मुझे 24 देगी, राइट। बट स्टैक के केस में ऐसा नहीं, स्टैक में इंडेक्सेस नहीं होते। स्टैक में वी कैन, वी हम लोग कैसे कर सकते हैं, इफ दिस इज माय स्टैक ऑब्जेक्ट स्टैक डॉट पॉप करके, इस मेथड को कहते हैं पॉप। पॉप करने से क्या होता है, ये मुझे पहला वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा स्टैक का, स्टैक के ऊपर जो सबसे ज्यादा है। अभी लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, देखो ये सबसे लास्ट में इंटर हुआ स्टैक में, सबसे पहले मैंने 5 को एंटर किया, फिर 23 को एंटर किया, फिर 24 को एंटर किया, फिर 25, सबसे लास्ट में ये हुआ है। और सबसे पहले ये बाहर जा रहा है, यानी ये लास्ट इन, ये सबसे लास्ट में घुसा है, लास्ट इन LI फर्स्ट आउट। ये होता है लिफो। स्टैक एक लिफो ऑर्डर का डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक है क्या, स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर, हाउ यू स्टोर डेटा। अभी ये एक इंटीजर टाइप का स्टैक है, बिकॉज दिस इज स्टोरिंग इंटीजर डेटा। ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्टैक हो सकती है, जहां पे फॉर एग्जांपल कल मैंने लिंक लिस्ट पढ़ा है, हो सकता है आप नोट्स को स्टोर करो स्टैक के फॉर्म में, हो सकता है वेबसाइट, रियल लाइफ में वेब ब्राउजर वेबसाइट डिटेल स्टोर कर रहे हो, कोई आप बैंक के बैंकिंग प्रोजेक्ट में बैंक के ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हो आप स्टैक में। तो स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। स्टैक मतलब व्हाट वुड क्वालिफाई टू बी स्टैक, एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक कब बोलूंगा, जब एक डेटा स्ट्रक्चर लीफो ऑपरेशन फॉलो करेगी, तभी उसको मैं स्टैक बोलूंगा। अभी ऑन रियलिटी हम लोग स्टैक को इंप्लीमेंट एरे के थ्रू कर सकते हैं, स्टैक को हम लोग इंप्लीमेंट लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। दो छोटी सी और चीजें, मीन स्टैक एंड मैक्स स्टैक। ठीक है। सो व्हाट इज अ मीन स्टैक, मीन स्टैक का मतलब क्या होता है, मीन स्टैक, आपको मीन स्टैक का कोडिंग नहीं सीखनी है। मीन स्टैक का मतलब होता है स्टैक का सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है ना, वो सबसे वो हमेशा सबसे मिनिमम होगा। मतलब इस पे इफ यू आर स्टोरिंग इंटीजर्स, और ये ऊपर वाला एलिमेंट अगर 2 है, तो बाकी जितने भी जो नीचे एलिमेंट्स है ना, इट वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2। तो ऊपर वाला एलिमेंट जो स्टैक डॉट पॉप करने पे मुझे सबसे टॉप वाला एलिमेंट मिलता है, दैट वुड बी द मिनिमम।
एंड मैक्स स्टैक में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है, ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है स्टैक डॉट पॉप करने पे ये सबसे ज्यादा ग्रेटर होता है। फॉर एग्जांपल दिस वैल्यू इज 100, सो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स है मेरे स्टैक पे, दीज ऑल दीज वुड बी लेस देन 100। ये होता है अपना मैक्स स्टैक, इसे हम लोग कहते हैं मैक्स स्टैक। ठीक है, ये जान लो, इसकी कोडिंग नहीं आएगी, बस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज अ मीन स्टैक, मीन स्टैक में कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा होता है, ऐसा आपको ऑप्शन देंगे ऊपर ऊपर वाला कि एकदम सबसे बॉटम मोस्ट एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक और द लास्ट एलिमेंट, ऊपर वालों को अच्छे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लास्ट एलिमेंट या द मिडिल एलिमेंट, ऐसे इस तरह के उल्टा पुल्टा ऑप्शन देंगे, बट दिस इज व्हाट मीन स्टैक एंड दैट्स व्हाट मैक्स स्टैक है, आपको इतना ही जानना है। ठीक है, अभी थोड़ा नीचे देख लेते हैं। हाँ, तो स्टैक में देखो, स्टैक में क्या होता है, इंसर्शन डिलीशन बोथ आर टॉप, इंसर्शन डिलीशन दोनों टॉप में होता है। देखो स्टैक बनते हुए हमने देखा, मैं यहाँ पे 5 को डाला, फिर 23 डाला, तो स्टैक में हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करो टॉप पे, ऐसे करते टॉप पे करो, तो इंसर्शन डिलीशन दोनों स्टैक में टॉप पे होता है, ये भी याद रखो। एक लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन इससे बन सकता है। जब हम इंसर्ट करें उसे हम लोग कहते हैं पुश, जब हम लोग डिलीट करें उसे कहते हैं पॉप। ठीक है, तो पुश होता है इंसर्ट एलिमेंट, पॉप होता है रिमूव द टॉप एलिमेंट। पॉप उसको रिमूव कर देते, यानी अगर मैं एस डॉट पॉप करूँ तो जो मेरा अपडेटेड स्टैक होगा उसमें ये 51 नहीं रहेगा, उसमें ये कॉलम ही हट जाएगा, ये जो कॉलम नहीं, ये जो स्टैक का एंट्री हट जाएगा, स्टैक मेरा साइज छोटा हो जाएगा। अभी स्टैक का साइज कितना था, 51 जब था, 1 2 3 4 5 6, फिर अगर मैं पॉप करूंगा तो मेरा स्टैक का साइज भी 5 हो जाएगा। ठीक है, अब होता है पीक एंड टॉप, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, पीक एंड टॉप। पीक मतलब पता है क्या होता है इंग्लिश वर्ड में, पीक मतलब होता है झांकना, झांक के देखना। इसमें क्या कहते हैं, टॉप एलिमेंट को व्यू करते हैं बट उसको हटाते नहीं है, यानी स्टैक का जो वो है ना, मेरा स्टैक का साइज है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्टैक। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट 1 है, यहाँ पे एलिमेंट 2 है, दिस इज एलिमेंट 3, दिस एलिमेंट 4 एंड दिस इज एलिमेंट 5। ठीक है, इफ आई डू पिक, ये मुझे 5 रिटर्न तो करेगा बट 5 को डिलीट नहीं करेगा, 5 एज इट इज रहेगा स्टैक में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड पिक, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इज एम्प्टी इज फुल होता है बाउंड्री चेक। इज एम्प्टी, अगर स्टैक इज एम्प्टी है, स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है, तो इज एम्प्टी विल रिटर्न ट्रू, इज फुल विल रिटर्न ट्रू। अगर स्टैक में पूरा आपका स्टैक पूरा भरा हुआ है तो, बिकॉज एक स्टैक जो बनता है ये फिक्स साइज का बनता है स्टैक। हाँ, अगर आप लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक को इंप्लीमेंट करोगे, इन दैट केस यू माइट बी हैविंग डायनामिक स्टैक एज वेल, व्हिच इज ग्रोइंग, जो प्रैक्टिकल केसेस में होता है। ठीक है, ऑल स्टैक ऑपरेशंस आर ऑर्डर ऑफ वन। अच्छा, ये क्यों भाई ऑर्डर ऑफ वन क्यों है, एरे में लिंक लिस्ट में तो ऑर्डर ऑफ एन हो रहा था। देखो स्टैक में कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल है, स्टैक में सिर्फ एक ही ऑपरेशन होता है, वो होता है इंसर्शन एट द एंड। इंसर्शन टॉप पे कर रहे हो तो वो आपको ऑर्डर वन होगा, कांस्टेंट काम कर रहे हो। अब रिमूविंग फ्रॉम द एंड, ये भी आप ऑर्डर वन है, कांस्टेंट काम कर रहे हो। अब पीक करो, ये भी ऑर्डर ऑफ वन है, यानी स्टैक का साइज के ऊपर, स्टैक में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते इसका ऑपरेशन, तो इसलिए सारे स्टैक ऑपरेशंस आर ऑर्डर ऑफ वन, याद रखना। अभी कुछ प्रैक्टिकल यूजेस इससे भी क्वेश्चन में आता है, स्टैक इज यूज्ड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डज यूज द स्टैक, बहुत बड़ा नाम देगा ऑपरेशन का, बट कुछ नहीं है, यही है फंक्शन कॉल मैनेजमेंट कॉल स्टैक। अगर आपने कभी वीएस स्टूडियो विजुअल कोड पे काम करा, देखोगा फंक्शन, आप जो एक के बाद एक फंक्शन को डिबग करते हो ना रियल टाइम पे, फंक्शन का कॉल स्टैक बनता है, और कॉल स्टैक में ना ऐसे स्टैक में एलिमेंट्स ऐड होते रहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द फंक्शन कॉल स्टैक। और जैसे ही आप फंक्शन रिटर्न करना स्टार्ट करते हैं, यानी अगर आपने रिकर्शन पर है तो जो कॉल स्टैक बनता है, वो स्टैक, वो एक बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, फिर वो रिटर्न करते हैं, ये पहले रिटर्न करता है, फिर ये रिटर्न होती है, ये रिटर्न होते हैं, ऐसे फंक्शन रिटर्न करता है। सो फंक्शन कॉल स्टैक इज अ वेरी रियल टाइम यूज केस ऑफ द यूज केस ऑफ स्टैक। उसके बाद अनडू एडिटर्स, अनडू रीडू इन एडिटर्स, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, कन्वर्शन, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स प्रीफिक्स, ये बनाऊंगा, इसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बैक ट्रैकिंग, मेज सॉल्विंग, डीएफएस, डीएफएस बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च, ट्री ट्रैवर्सल है, मैं इसको आऊंगा अगले वीडियो में रहेगा डीएफएस। बैक ट्रैकिंग, ठीक है, बैलेंस पैरेंथेसिस चेकिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ब्राउजर बैक बटन हिस्ट्री, ये स्टैक से कुछ प्रैक्टिकल वो बोलते हैं प्रैक्टिकल यूज केस। अभी हम लोग सीखने वाले क्यू। क्यू क्या होता है, क्यू फॉलोज फीफो। देखो मैं स्टैक अपना लिफो था, लिफो था, क्यू होता है आपका फीफो। लिफो और फीफो दो ही होता है, उसमें ऑप्शंस में ना कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आते हैं, लिफो, फीफो, लीलो, फिलो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आपको ये दो ही होता है, क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले एंटर किया, एलिमेंट्स आर एडेड इन द रियर एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। जो एलिमेंट सबसे पहले एंटर हुआ वो सबसे पहले बाहर भी जाएगा, which means that if I enter my elements in a queue like this, so this is my queue, and this is my queue, and if I enter, so this is there are two parts of the queue, one is the front and one is the rear end. देखो, queue is remove added at the rear and removed at the front, ठीक है। तो हाँ, तो ये मेरा चलो फ्रंट पार्ट हो गया क्यू का, दिस इज माय फ्रंट पार्ट ऑफ द क्यू, एंड दिस इज माय रियर पार्ट ऑफ द क्यू। तो एलिमेंट्स एडेड होती है, कहाँ एडेड होते हैं, एलिमेंट यहाँ पे ऐड होते हैं, यानी मैं ये क्यू है, 2 है, 4, मतलब इसमें डेटा इवन नंबर का चलो क्यू बना दिया अपने, तो 12 हो गया, 14 हो गया। अभी क्यू में मुझे एक्स्ट्रा और एक एलिमेंट ऐड करना है, तो मुझे कहाँ ऐड करना है, मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा। और रियर जो पहले मैं इसे पॉइंट कर रहा था, मेरा रियर अभी इसको पॉइंट कर रहा है, रियर इज नाउ नॉट पॉइंटिंग टू दिस वन, सो रियर इज पॉइंटिंग टू हियर। ठीक है,
और फिर दूसरा एलिमेंट ऐड करना है तो 18 होगा, और जैसे ये बढ़ता जाएगा मेरा रियर भी ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी फ्रंट से हम इसे डिलीट करते हैं, यानी अगर क्यू का मुझे एलिमेंट को डिलीट, हम बीच में से डिलीट नहीं कर सकता, 4 को बीच में से डिलीट नहीं कर सकता, मैं 8 को डिलीट नहीं कर सकता हूँ। मैं डिलीट करूंगा ना तो मैं यहाँ से डिलीट करूंगा, तो यहाँ से भी डिलीट में मुझे करना होगा। ये फ्रंट से डिलीट होता है, रियर पे क्या होता है, रियर पे इंसर्शन होती है। एंड अभी ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू, ये बस याद रखो स्ट्रक्चर, तभी आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू की होता है और स्टैक आपको एलिफो की होता है, याद जगह देखो। क्योंकि मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ना, ये सबसे पहले क्यू में एंटर होता है, राइट। अगर मैं क्यू को बना रहा हूँ, दिस इज माई एलिमेंट 2, दिस इज उसके बाद में 4, फिर यहाँ मैं क्यू में ऐसे रियर की तरफ एंड कर रहा हूँ, राइट। और जैसे मैं पुट कर रहा हूँ, मेरा रियर जो है वो रियर ऐसे मूव होती जा रही है। और ये मेरा फ्रंट, फ्रंट तो मेरा यहीं पे, फ्रंट मूव नहीं होगा, फ्रंट मूव तभी होगा जब डिलीशन होगा। तो इस एंटर में ये सबसे पहले स्टैक में आया था, फर्स्ट इन, ये सबसे पहले स्टैक, ये सॉरी स्टैक में नहीं क्यू में आया था, बाहर जा रहे हैं, तो हेंस दिस इज कॉल्ड अ फीफो ऑर्डर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। क्यू को कैसे, और हाँ, जब भी डिलीशन होता है फ्रंट टर्म मेरा यहाँ नहीं रहेगा, फ्रंट टर्म यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट में अपडेट होता है। तो क्यू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्यू हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग एरे, वी कैन आल्सो इंप्लीमेंट इट यूजिंग लिंक लिस्ट। अगर आपको इसका वीडियो अलग से चाहिए एरे और लिंक लिस्ट में कैसे क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं, तो जस्ट लेट मी नो, आई विल क्रिएट अ स्मॉल वीडियो ऑफ इट। ठीक है, क्यू के मेथड्स क्यों कौन से होते हैं, जैसे हमने स्टैक में देखा पुश पॉप, क्यू में होता है एनक्यू। एन मतलब इंसर्शन, इंसर्ट एलिमेंट, डी क्यू मतलब डिलीशन। देखो ऐसा रखो, डी क्यू स्टैंड्स फॉर डी, मतलब डिलीशन का सेंस आ रहा है, तो रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट। ये याद रखना, ऑप्शंस देखना, कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द रियर, बट नहीं, फ्रंट से रिमूव करना होता है। फिर होता है पी इज एम्प्टी इज फुल, टाइम ओपनिंग फॉर एंड एंड इनक्यू डीक्यू ऑपरेशन। सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, हैंडलिंग रिक्वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, हैंडलिंग रिक्वेस्ट, शेयर रिसोर्सेज, बफरिंग इनपुट टू वेट फॉर सर्च ग्राफ ट्रीज। ठीक है, ये इसको याद कर लेना, बस ये याद करना, लाइक इसमें समझाने को ज्यादा नहीं, याद कर लेना। दूसरा होता है सर्कुलर क्यू। अभी सर्कुलर क्यू हम लोग क्यू यूज करते हैं, क्यू में समझो लीनियर, ये जो था ये लीनियर क्यू था। अभी लीनियर क्यू में एक प्रॉब्लम क्या हो रहा था, देखो भाई ये मेरा क्यू है, मान लो इस क्यू हमने बनाया है, क्यू को एरे के थ्रू क्यू को इंप्लीमेंट करें। अभी एरे का साइज तो फिक्स होता है, तो एरे को जब मैं ऐसा बनाया, ये लेट इट बी द व्हाटएवर साइज ऑफ द क्यू इज, कितना बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस क्यू का साइज 8 है, दिस इज 8 एलिमेंट्स, तो एरे में इंडेक्स होगा आपका 0 से लेकर 7 इंडेक्स तक होगा। दिस इज माय रियर एंड दिस इज माय फ्रंट। अभी तक कोई मैंने डिलीट नहीं किया, और मानते पूरा क्यू मेरा भरा हुआ है। ठीक है, नहीं आप मान लो 10 है, हियर आई 11, हियर आई 12। तो जब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, जब मैं फ्रंट से कोई चीज को मैं हटा रहा हूँ क्यू में, फ्रंट से हटाया मैंने, तो मेरा फ्रंट क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया, मेरा फ्रंट प्लस प्लस हो गया, फ्रंट प्लस प्लस हो गया, फ्रंट मूव करके 4 पे। बट क्या हुआ ना, ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस मेरा खाली रहेगा यार। अभी मेरे को क्यू में कुछ ऐड करना, मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा क्यू का साइज फुल हो चुका है। अगर मैं क्यू डॉट इज फुल करूंगा, वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, वो फुल हो चुका है। बट ये वाला घर खाली है, मैंने 2 को हटा दिया, बट इसको मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। एंड टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए वी हैव कॉल्ड समथिंग, इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड अ सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या होता है, फ्रंट होता है ना, वो फ्रंट करता है, रियर कनेक्ट्स रियर, इट कनेक्ट्स द रियर बैक टू द फ्रंट, फॉर्मिंग अ सर्कल, फिक्सेस द मेन ड्रॉगर लीनियर क्यू वेस्टेज स्पेस आफ्टर रिपीटेड डीक्यूज। हाँ देखो, अभी मान लो फिर से आपने 4 को डिलीट किया, तो 6 को डिलीट किया, तो फ्रंट आपका यहाँ तक आ गया, यानी आपका क्यू का डेटा 8 से लेके फ्रंट से लेके रियर तक है, 12 तक है। बट ये यहाँ पे जो मैंने डेटा जो डिलीट ऑलरेडी कर चुके हैं ना डेटा, ये तो मेरा चला गया, ये स्पेस को तो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो यहाँ मैं नंबर भी डाल नहीं पा रहा हूँ क्यू पे, इसको मैं यूज भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतना स्पेस वेस्ट होता है। इसको बचाने के लिए यूज समथिंग कॉल्ड एज द सर्कुलर क्यू। Once the rear hits the array end, it can't reuse freed front slots even though they are empty। हाँ, ये लीनियर का ड्रॉबैक है। अभी इसमें क्या होता है ना, अगर ये सर्कुलर क्यू है, अगर ये सर्कुलर क्यू है, हाउ विल आई ड्रॉ सर्कल, कितना बढ़िया हमने सर्कल बनाया है। अभी चलो यू मेरा क्यू का एलिमेंट है, ऐसे इसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं। अभी सर्कुलर क्यू में बनाते हैं एरे से ही है भाई, कोई अलग तरीका नहीं, हम लोग लॉजिकली उसको ऐसे इस तरीके से फ्रंट और रियर को मैथमेटिकली सेट करते हैं कि वो एक सर्कल की बात की रियर का एंड फ्रंट को पॉइंट करे, मच लाइक अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर कोई एरे वेरे कुछ नहीं होती है। तो इफ दिस इज माई रियर, ये मेरा रियर स्टार्ट हो रहा है, तो रियर एंड में हम पुश कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पुश किए, 4 पुश किए, 6 पुश किए, 8 9 पुश एंड रियर कीप्स ऑन चेंजिंग। फिर रियर मेरा यहाँ आएगा, रियर यहाँ आएगा, रियर यहाँ आएगा। सो मेरा रियर क्या होगा, रियर मेरा इस तरीके से अपडेट होगा, राइट। तो मेरा जो रियर है वो रियर इस तरीके से अपडेट होता होता आएगा। ठीक है, अभी मैं फ्रंट को कहाँ डालना है ये देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, फ्रंट को कहाँ डालना है ये देखते हैं। तो रियर में ऐसा बढ़ते 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 रियर में आ गया, टू द नेक्स्ट रिजल्ट मोड साइज। हाउ इट वर्क्स इज रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 मोड साइज एंड फ्रंट इक्वल टू, दिस इज द लॉजिकल थिंग दैट वी डू। वंस रियर रीचेस द एंड ऑफ द एरे, डैश बैक टू इंडेक्स 0 स्पेस 3। मतलब चलिए मेरा एरे है, ये सर्कुलर है क्या, सर्कुलर बनता है लीनियर एरे से ही भाई। सर मैं आपको दिखा दूंगा कोडिंग से, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो
आ जाना चाहिए, मतलब इतना एनफ है एक्चुअली एसओ के लिए। मान लो अब ऐसे डेटा स्टोर्ड है, नाउ व्हाट हैपेंस इज रियर, मान लो इसमें मैंने एलिमेंट भरा, इसमें मैंने एलिमेंट भरा, इसमें मैंने एलिमेंट भरा, और मेरा रियर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो रियर क्या होता है, वो वापस जीरो में जाके जीरो तक चला जाएगा, जीरो में जाके पॉइंट करेगा। क्यों, कैसे? ये फॉर्मूला से रियर इज इक्वल टू रियर प्लस वन मॉड्यूलो ऑफ द साइज ऑफ द एरे। अभी एरे का साइज यहाँ पे है मेरे भाई 7, सॉरी नॉट 7, इट्स 8, एंड रियर यहाँ पे कौन सा पे, रियर यहाँ पे 7 पे है। 8 मॉड्यूलो 7 इसका मतलब होता है आपका 1, रियर प्लस 1 ही है ना कि, हाँ रियर प्लस 1 मॉड साइज फ्रंट फ्रंट रियर इज इनटू द एरे इंडेक्स। अब देखो मॉड्यूलो मतलब होता है रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर मुझे आ गया 1, राइट। अरे सॉरी ये साइज है ना, साइज में 8 होगा, इंडेक्स सॉरी है साइज है। 8 से 8 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपका आएगा 0, रियर का वैल्यू अपडेट हो गया 0, यानी रियर जो है 7 की जगह पे रियर अभी इसको पॉइंट करे जब मेरा एरे भर गया। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा होता है फ्रंट पे, अभी मैं समझाता हूँ फ्रंट। अभी देखो जब आपका एरे स्टार्ट हुआ, आपका रियर और फ्रंट, सॉरी जब क्यू आपका स्टार्ट होता है, आपका रियर और फ्रंट देखना सेम जगह पे होते हैं। जैसे इस वाले में देखो फ्रंट पहले यहाँ पे था, तो रियर भी तो यहाँ पे था, फ्रंट और रियर, फिर जैसे ऐड होता था क्या, रियर इस तरफ से मेरा मूव किया, और जब मैंने डिलीट किया तब फ्रंट मूव करना चालू किया। तो स्टार्टिंग में मेरा फ्रंट भी यहाँ रहा होगा, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, अगर मैं अभी डिलीट करता हूँ उसको, डिलीट करते करते क्या होगा, ये स्पेसेस मेरे वेस्ट होने लग जाएंगे और मैं एरो को यूज भी नहीं कर पाऊंगा, राइट ना। उसे मैं फ्रंट से डिलीट कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इन एलिमेंट्स को डिलीट करता हूँ मेरा फ्रंट भी मूव होगा। चलो मैंने इसको डिलीट किया 4 को, तो सॉरी मेरे को सबसे पहले 2 को डिलीट कर दूंगा, फ्रंट इज पॉइंटिंग हियर। मैंने इसको डिलीट करा, इसको डिलीट करा, तो मेरा फ्रंट यहाँ पे फ्रंट मेरा था, ये फ्रंट मेरा यहाँ पे घूमते घूमते कहाँ तक आ गया, यहाँ तक मेरा फ्रंट आ गया, ठीक है। यहाँ तक फ्रंट आ गया, ये आर को भूल जाओ, ये पुराना आर है जो मैंने मिटाया नहीं है। मेरा अभी रियर, रियर यहाँ पे रियर कैसे पहुंचा, फुल होने के बाद रियर यहाँ पे इस फॉर्मूला के थ्रू पूछा, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड ऑफ साइज ऑफ द एरे। ये साइज लेना है, इंडेक्स मत लेना, मैंने इंडेक्स ले लिया गलती से। तभी फ्रंट क्या होगा, फ्रंट भी घूमते 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 फ्रंट मेरा यहाँ तक पहुंच गया, फ्रंट यहाँ तक पहुंच गया, फ्रंट प्लस प्लस कोई गड़बड़ नहीं है। अभी देखो ये स्पेस जो खाली हो गया इसको मैं यूज कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा रियर यहाँ पे। तो अगर मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ, एक एलिमेंट है इसका 21, तो मैंने रियर पे इंसर्ट करा, फिर एलिमेंट इंसर्ट करा 23, तो मेरा रियर ग्रो करा, फिर एलिमेंट इंसर्ट किया 24, तो मेरा रियर ग्रो करा। यानी उतना ही एरे स्पेस में जो 8 नंबर में 8 एलिमेंट्स एरे में हो सकता है, उसी एरे को मैं यूज कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ सर्कुलर एरे इज। तो इसको मैं यूज करते करते जा रहा हूँ, और जहां पर जब रियर फ्रंट से मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ किया, यूज कर को इंसर्ट करा, रियर मेरा यहाँ पे हो गया, जब रियर इक्वल टू फ्रंट होगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो कंडीशन, यानी क्यू आपका पूरी तरीके से भरा हुआ है, आप कोई एलिमेंट यूज नहीं कर सकते हो। दिस विल हैपन व्हेन रियर इज इक्वल टू फ्रंट, चाहे वो कहीं पे भी मिले एक दूसरे से, समझ रहे हो। अभी चलो मैंने फिर से मैं डिलीशन मेरा जारी है, मैं फिर से डिलीट किया, मैंने इसको चलो डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। तो ऐसे करते करते क्या हो जाएगा मेरा, ऐसे यहाँ तक मैंने चलो डिलीट कर लिया, तो मेरा फ्रंट भी रीसेट हो जाएगा, मेरा फ्रंट रीसेट होके मेरा फ्रंट यहाँ तक आ जाएगा। सो लास्ट इंडेक्स में रही है, मेरा फ्रंट यहाँ तक आ गया। अब इस फॉर्मूला के तहत फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 बाई साइज, दिस ऑल्सो हैपेंस फॉर फ्रंट, नॉट बाई साइज, सॉरी मॉड्यूलो ऑफ साइज, मॉड्यूलो ऑफ साइज। तो फ्रंट भी मेरा हो जाएगा 1, सॉरी फ्रंट मेरा हो जाएगा 0, तो यानी फ्रंट भी मेरा यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। और रियर मेरा यहाँ पे था, तो ये बाकी 3 स्पेस में मैं एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकता हूँ, और मैं रियर को भी मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। और आगे बढ़ाते बढ़ाते फ्रंट मेरा भी यहाँ पहुंच गया, रियर अगर यहाँ पहुंचता है, रियर इक्वल टू फ्रंट ओवरफ्लो, मतलब क्यू पूरी तरीके से फिल्ड है। ये क्वेश्चन में आता है व्हाट इज ओवरफ्लो कंडीशन, और आपको 4 ऑप्शन देंगे। ओवरफ्लो मतलब होते हैं क्यू इज कंप्लीटली फिल्ड, चाहे वो लीनियर क्यू हो, सर्कुलर क्यू हो, व्हाटएवर व्हाट द हेल क्यू इज इट, वो पूरी तरीके से फिल होगा, उसमें और आप एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन अंडरफ्लो क्या है, अंडरफ्लो वैसा कंडीशन है जहां पे क्यू मेरा पूरी तरीके से खाली है, एंड स्टैक में भी सेम टर्म यूज करते हैं, ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो एंड स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो नाम का वेबसाइट है इतना बढ़िया, जिसमें हम लोग वो गूगल करते थे चैट जीपीटी से पहले। तो स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है, स्टैक में मेरा स्टैक में जगह और नहीं बचा है नया एलिमेंट के लिए, नया एडिशनल एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। क्यू कहाँ पे यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे ओएस, जिसे ओएस जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा, नहीं पढ़ा तो छोड़ देना, बट आप उसको याद करो, राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग। सर्कुलर बफर्स इन स्ट्रीमिंग, ऑडियो वीडियो बफरिंग, वंडरफुल। मेमोरी मैनेजमेंट, रिंग बफर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यू का यूजेज, क्यू का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज होता है कंपेयर टू स्टैक। ट्रैफिक लाइट सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखो। फिर होता है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू में फ्रंट रियर दोनों से आप इंसर्ट डिलीट कर सकते हो, और कोई डिफरेंस नहीं है। अभी इनपुट रेस्ट्रिक्टेड अगर है तो इंसर्शन अलाउड एट एंड, रियर के रियर पे, और डिलीशन अलाउड एट बोथ एंड। अगर आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू है तो डिलीशन अलाउड एट द एंड, इंसर्ट बोथ एंड। अभी हम लोग ये क्यों करते हैं,
व्हाई वी डू इट, सो वी डू इट बिकॉज अंडू ऑपरेशन ब्राउजर कुछ ऐसे ऑपरेशन है जहाँ पे क्यू, अगर मैं ऐसे स्ट्रिक के क्यू को इंप्लीमेंट करूँ वो मुझे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रही है, तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने ये वाले बनाए हैं जो आपके एन क्यू मतलब जिसको डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। ठीक है, हमने डबल एंडेड क्यू हमने बनाए हैं, पैलिंड्रोम चेकिंग, स्टील जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड अंडू ऑपरेशंस। ठीक है, there's so much difference between DQ डबल एंडेड क्यू एंड नॉर्मल क्यू। डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, आप दोनों साइड से कर सकते हो। अगर वो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड है तो आप सिर्फ इंसर्शन एंड पे कर सकते हो, डिलीट दो जगह से कर सकते हो। अगर आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड है तो उसका मतलब सिर्फ डिलीशन आप एक साइड से कर सकते हो, एक साइड मतलब फ्रंट साइड से, बाकी इंसर्ट आप दो साइड से कर सकते हो। दिस इज द ओनली डिफरेंस, राइट। प्रायोरिटी क्यू ना मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ये मैं एक 5-7 मिनट का वीडियो डिटेल में बनाऊंगा प्रायोरिटी क्यू कैसे वर्क करते हैं। ये इंपॉर्टेंट, इससे आप एक क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर, क्यू से आया ना तो इससे क्वेश्चन तो हाई चांसेस बनने का। आई टीच अबाउट इट। फिर यहाँ पे हाँ देखो, ये इसको ये करके जाना, इससे अगर एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है इससे। स्टैक ऑर्डर ऑफ रिमूवल लिफो होती है, इंसर्ट एंड कहाँ होता है, टॉप पे इंसर्ट करते हैं और रिमूव टॉप पे रिमूव करते हैं। एरियल इंग्लिश से हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्यू फीफो होता है, रियर पे इंसर्ट करते हैं, फ्रंट पे रिमूव करते हैं। एरियल इंग्लिश होता है सर्कुलर। ए फीफो होता है, रैप्स होता है, रैप मतलब वही जो आपका घूम के यहाँ पे आ रहा है वही उसका रैप दिखा। रियर मॉड साइज, फ्रंट मॉड साइज, सर्कुलर आ रहा है। ठीक है, डीक्यू आइदर एंड से कर सकते हैं, फ्रंट रियर से कर सकते हैं, फ्रंट रियर डबल इंग्लिश सर्कुलर आरएसएफ डबल इंग्लिश हम लोग ऑब्वियसली वी कैन डू अ डीक्यू बिकॉज़ डबल इंग्लिश बोथ इंसर्शन डिलीशन पॉसिबल है बोथ एंड पे, और सर्कुलर आरएसएफ भी पॉसिबल है। ये प्रायोरिटी क्यू, ये मैंने जैसे ना कि बाइनरी हीप में पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है हीप से, मीन हीप मैक्सिम। मैं इसको अलग से 7-8 मिनट्स का वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। मैं आपको एक क्वेश्चन ईयर दूंगा 20 एमसीक्यूज, उसमें कम से कम 20 एमसीक्यू रहेंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। इफ यू नीड दैट एमसीक्यू, इफ यू थिंक दैट वो शीट इज गोना बी हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज गिव अ थम्स अप, प्लीज को थोड़ा कमेंट में मेंशन करो, हमें चाहिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं इतना ट्रस्ट के साथ कह सकता हूँ, ऊप्स डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना शॉर्ट एंड कंसाइज वीडियो फ्री में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब देख लो, नोट्स चेक कर लो, कुछ भी ऊपर नहीं है। हाँ, दूसरा टॉपिक के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है, बट ये वाला जो एरिया है ना, हाईली स्कोरिंग एरिया है ये ऊप्स, और उससे एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। हमारे जो पुराने पैटर्न, अभी तो वेटेज और बढ़ेगा टू बी ऑनेस्ट, और ज्यादा मार्क्स आएंगे क्योंकि अभी मार्क्स भी ज्यादा है, राइट। मेंस की अगर मैं बात करूँ, अभी तो 60 मार्क्स हम लोग को मेंस का टाइम पिछले साल आया था, तो इन दैट केस भी आपका डेटा स्ट्रक्चर उस मिला के आपका 8-10 मार्क्स कम से कम क्वेश्चन आता है, जिसमें से 5-6 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो को प्लीज देखो, चैनल को वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को प्लीज शेयर कर दो। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आपका डाउट क्या है, आपको स्टडी प्लान चाहिए, वट एवर यू नीड, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।